अगर मैं आपसे बोलूंगा कि he will come here today or he may come here today or he might come here today or he could come here today, क्या आपको पता है कि इन चारों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? हमने पहले सेंटेंस में will क्यों इस्तेमाल किया, दूसरे में may, तीसरे में might और चौथे में could। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपकी जो डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर जब मे की बात आती है और माइट की बात आती है, बोथ हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जब भी आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हो आप वहां पर मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों से तो हम पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? जब मे की बात आती है इट शोज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब मे की बात आती है ये हमें क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और जब माइट की बात आती है इट शोज अस वीकर पॉसिबिलिटी। जब माइट की बात आती है इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू मे। या मैं आपको इस तरह समझाऊं इजी वर्ड्स में, अगर हम मे की बात करेंगे इसमें 60% पॉसिबिलिटी होती है, या माइट में होती है सपोज 30%, मे में 60% या माइट में, और माइट में 30%। इसलिए मैंने आपको बोला कि मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है और माइट हमें वीकर पॉसिबिलिटी दिखाता है। और सेंस क्या प्रोड्यूस करता है? देखिए जिस भी सेंटेंस में यही सेंस आएगा, सकता है, सकता पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। जब भी आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हो और जिस भी सेंटेंस में सकता है आएगा पॉसिबिलिटी के लिए, वहां पर आपको मे और माइट का इस्तेमाल करना है। डिफरेंस क्या है? इट शोज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड व्हेन इट कम्स टू द माइट इट शोज अस वीकर पॉसिबिलिटी। यहां पर कुछ एग्जांपल से आपको उसे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर जो पहला सेंटेंस है वो मीटिंग के लिए लेट हो सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है? मीटिंग के लिए लेट हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि जिस भी सेंटेंस में यही सेंस आएगा सकता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, वहां पर आपको मे और माइट का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर वहां पर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो वहां पर आप मे, अगर पॉसिबिलिटी कम है, वीकर है, तो वहां पर आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सेंटेंस क्या है? वो मीटिंग के लिए लेट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो सकता है, तो हम इस तरह बोलेंगे he may be late। he may be का मतलब क्या होता है? होना। he may be late for the meeting, मीटिंग के लिए। या ये सेंटेंस हम इस तरह भी बोल सकते हैं he might be late for the meeting। और डिफरेंस क्या है? जो मैंने मे से बनाया वहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है, और जो मैंने माइट से बनाया वहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। ठीक है, इस तरह यहां पर दूसरा सेंटेंस है वो घर पर हो सकती है। पॉसिबिलिटी है यहां पर कि वो घर पर हो सकती है। ठीक है, सेंस आ रहा है सकता है, तो हमें क्या करना है? यहां पर हमें मे और माइट पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे शी मे बी, सकती है, यहां पर लड़की की बात हो रही तो हम बोलेंगे शी मे बी का मतलब होता है होना। She may be at home, या हम इस तरह बोल सकते हैं she might be at home। डिफरेंस आपको पता है, पहले वाले में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और जो दूसरा है वहां पर वीकर पॉसिबिलिटी है। इस तरह यहां पर आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है, तो हम क्या बोलेंगे? It may rain today। या हम इस तरह बोलेंगे It might rain today। पहले वाले सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और दूसरे वाले सेंटेंस में वीकर पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर मैं यहां पर मे और माइट के बजाय विल का इस्तेमाल करूंगा तो क्या डिफरेंस यहां पर पड़ेगी? देखिए विल में 100% पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि मे में होती है 60% पॉसिबिलिटी, माइट में 30%। जब हम विल की बात करते हैं उसमें 100% पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर मैं यहां पर मे और माइट के बजाय विल का इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब है कि आज बारिश होगी होगी। हम इस तरह बोलेंगे इट विल रेन टुडे, तो इसका मतलब है कि आज बारिश होगी होगी। यहां पर इन दोनों में पॉसिबिलिटी है कि बारिश यहां पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहां पर 60% और यहां पर 30%। लेकिन विल की जब बात आती है वहां पर 100% पॉसिबिलिटी होती है कि आज बारिश होगी होगी। इस तरह यहां पर वो आज आ सकता है। ठीक है, वो आज आ सकता है। ठीक है, सकता का सेंस आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? he may come today। ठीक है, और he might come today, या वो आज आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है? श्योरिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है, तो मैं इस तरह बोलूंगा he will come today। ठीक है, इसके बाद है यहां पर वो उसको आपके बारे में सब कुछ बोल सकता है। वो उसको आपके बारे में, ठीक है, अबाउट यू सब कुछ बोल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि वो उसको आपके बारे में सब कुछ बोल सकता है, तो हम किस तरह बोलेंगे? he may tell him। he may
ठीक है, मे पॉसिबिलिटी है यहां पर, ठीक है। ही मे टेल हिम, ठीक है, वो उसको आपके बारे में सब कुछ बोल सकता है। इसके बाद जो सेंटेंस है वो आपको भी धोखा दे सकता है क्योंकि उसने ये पहले भी बहुत बार किया है, ठीक है। वो आपको भी धोखा दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। धोखा देने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है चीट। हम इस तरह बोलेंगे ही मे ऑल्सो, वो आपको भी, ही मे ऑल्सो, बी के लिए हम ऑल्सो का इस्तेमाल करेंगे, ही मे ऑल्सो चीट यू, ठीक है, क्योंकि बिकॉज उसने ये पहले भी बहुत बार किया है, ठीक है, बहुत बार किया है। तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। हम इस तरह बोलेंगे he has already done it so many times, उसने ये पहले भी बहुत बार किया है, ठीक है। उसके बाद है यहां पर आपको उसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि वो आपके सारे सीक्रेट्स एक्सपोज कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सीक्रेट्स वो क्या कर सकता है, एक्सपोज, दूसरों को बता सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपोज करना, ठीक है। आपको उसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी चाहिए थी। यहां पर सजेशन हो रही है, ठीक है, यहां पर हम किसी को सजेशन कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड, ठीक है, लेकिन यहां पर आ रहा है था, ठीक है, पास्ट में, तो शुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। हम इस तरह बोलेंगे आपको उसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी चाहिए थी। हम इस तरह बोलेंगे यू शुडंट हैव शेयर्ड योर पर्सनल लाइफ विद हिम, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो आपके सीक्रेट्स को एक्सपोज कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम इस तरह बोलेंगे ही मे एक्सपोज योर सीक्रेट्स, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बोला था कि he will come here और he may come here और he could come here और he might come here। देखिए will में क्या होता है, will में 100% पॉसिबिलिटी होती है, और मैंने आपको बोला कि उसमें 60% पॉसिबिलिटी होती है, और might में क्या होती है 30%, और could में भी, जब हम could की बात करते हैं तो उसमें भी 30% पॉसिबिलिटी होती है। तो could and might take the similar possibility, जितनी पॉसिबिलिटी might में होती है और उतनी ही यहां पर could में भी होती है। तो जहां पर आप might का इस्तेमाल करना चाहते हो वहां पर आप could का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बोला है कि could भी हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पॉसिबिलिटी कितनी होती है, जितनी might में पॉसिबिलिटी होती है उतनी ही could में भी पॉसिबिलिटी होती है। वो जो है ये वीकर पॉसिबिलिटी दिखाते हैं एज कंपेयर टू में। इसमें 60% could और might में 30% और will में 100%। तो होप आपके जो डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर हुए होंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।